Assalamu alaikum everyone and a very good evening जी. I hope everyone is doing well. आज जो है हम मार्केट रिव्यू या मार्केट एनालिसिस या ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट नहीं करेंगे. आज हम सिर्फ रिव्यू करेंगे. इट्स एन एक्टिविटी बेस्ड वेबिनार. हम असेस करेंगे कि अगर हम बिटकॉइन के ऊपर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें, ठीक है, और उसकी क्या आउटकम होगी, उसके लिए हम थोड़ा सा एक्सेल भी यूज करेंगे एंड विल सी हाउ इट वर्क्स. सिर्फ विजन देने के लिए ना, मैंने ऐसे ही एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना, अच्छी जो टॉप थ्री आपकी क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे आपके फॉरेक्स में टॉप थ्री मेजर पेयर्स होते हैं ना, पाउंड डॉलर, यूरो डॉलर और डॉलर फ्रैंक, ये आपके टॉप थ्री लीडिंग पेयर्स हैं. इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में आपके पास टॉप थ्री बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल है. ओके, सो यूजुअली जो जनरल मूवमेंट है ना यार, ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्लीज कोई ना खेले. यूजुअली जो डेली एवरेज मूवमेंट है, यूजुअली द डेली मूविंग एवरेज, सॉरी, ये मूविंग एवरेज कह रहा हूँ, डेली एवरेज मूवमेंट इज 3%. ठीक है, 3% जो है ये एवरेज मूवमेंट है. व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना आप सबको? ये न्यू अपडेटेड फीचर है जूम का व्हाइट बोर्ड पे, सो आई एम नॉट सो मच फेमिलियर विद इट, तो आप मुझे बता दो साथ साथ. 3% है. अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारी मंथली सैलरी, एनुअल सैलरी और डेली सैलरी क्या है. डेली सैलरी, ठीक है ना. और फिर उसके बाद हमने करना है कि जी डेली सैलरी शुड बी इक्वल टू 3%. ठीक है ना, डेली सैलरी इज इक्वल टू 3%. तो अगर हमारी डेली सैलरी सैलरी जो है, अब ये ना आपको एक कि मैं इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही सिखा रहा हूँ. जैसे आप लोगों को पाउंड डॉलर नैस्डैक की इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाई है ना, ये इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन क्रिप्टो है, मेनली बिटकॉइन. ओके, डेली सैलरी अगर 3% है तो एक्स इज इक्वल टू 100%. एक्स इज इक्वल टू 100%. यहाँ पर एक्स से जो मुराद है ना, एक्स से मुराद है कि जी आपकी ईच ट्रेड साइज कितनी होनी चाहिए. दिस इज व्हाट इट मींस. दिस इज व्हाट एक्स मींस. फिर आपने करना है जी क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 100 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय डेली सैलरी, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेड साइज का, एक ट्रेड साइज कितनी होनी चाहिए. और जो 33% जो है ना, लेट्स से, फिर 33 ट्रेड्स जो हैं, 33 ट्रेड्स इज इक्वल टू टोटल ट्रेडिंग कैपिटल. इससे मार्केट का क्या है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, डजेंट मैटर. जब आपके फेवर में मार्केट शूट करेगी ऊपर 3% अप और डाउन वट एवर इट इज, तो आपकी की है कि इनकम स्टेबल हो जाएगी. ओके, तो व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना सबको? किसी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया चैट बॉक्स में सर? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तो ये जो भी डेली मूवमेंट है, अगर इस तरह की है, तो ऑलमोस्ट एवरी डे 3% जो है, इसने ऊपर नीचे तो जाना ही जाना है. ओके, इट विल गो 3% अप और डाउन. और अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया ना, जब मार्केट ऊपर ट्रेंड पकड़ेगी ना, तो 2-3 दिनों में या हफ्ते में, महीने में, वो सारे आपके जो पिछले मिसिंग टारगेट्स थे ना, वो पूरे के पूरे जो है आपके खत्म हो जाएंगे. ठीक हो गया? ओके, चलें नाउ. ये वाला जो स्ट्रैटेजी है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी अप्लाई कर सकते हो. यही कॉन्सेप्ट जो है आप यूएस स्टॉक्स, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हो और आपने एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, एप्पल, नेटफ्लिक्स के शेयर्स खरीदे हुए हैं, आप उस पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो. इट्स पॉसिबल टू यूज इट. जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, फॉरेक्स, ऑयल, गोल्ड और नैस्डैक ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग की दुनिया में आप कदम जब रखते हैं ना, इसमें सक्सेसफुल होने के बाद, $50,000, $1 लाख कमाने के बाद आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को क्विट करते हो. उसके बाद आप एंटर हो जाते हो स्टॉक मार्केट में. स्टॉक मार्केट में आप कैश स्पॉट पे ट्रेड करते हो हमेशा.
विदाउट लेवरेज, और फिर आप बड़ी बड़ी ट्रेडें 3-3 हज़ार $5-5 की आप एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि आप उसके ऊपर 3% करके इंजॉय करें, चिल करें। वो हम किसी और दिन उस पर बात करेंगे। ओके, नाउ मैं अपनी थोड़ी सी एग्जांपल, आई यूज माय एग्जांपल अ बिट। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि मुझे जो है आई नीड लाइक $5,000 अ मंथ एटलीस्ट। 5,000 लगा लो, या चलो 3,500 कर देते हैं। या आई नीड, यू कैन से $50 अ डे। 50 इंटू 30 कितना होता है? नहीं, ये कम है। आई नीड लाइक $100 अ डे, आप लगा लो $100 अ डे। ओके, अभी हम फिल करते हैं इसको। मुझे चाहिए जी $100 डेली। इसका मतलब क्या है? ये 3% है ना, ये तीन, विच इज इक्वल टू 3%। दिस इज इक्वल टू 3%। यार ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर ना माउस पड़काना आप लोग छोड़ दें जरा, थोड़ा इधर मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ओके, सो 3%। सो व्हाट इज दी 100%? 100 इज 3, 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, यानी मेरी एक ट्रेड साइज जो है, ईच ट्रेड साइज शुड बी $3,300। $3,300 की मैं ट्रेड लूंगा ना, ठीक है, फिर मुझे $100 आता है ईच ट्रेड साइज। तो मुझे $3,300 वन ट्रेड साइज। तो मेरा गोल क्या होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर? मुझे 33 ट्रेड्स लेनी है। इसका मतलब ये कि 3,300 मल्टीप्लाई बाय 33, 1 लाख। मुझे $1,10,000 चाहिए। दिस शुड बी माई ट्रेडिंग कैपिटल, ट्रेड अकाउंट साइज, ताकि मार्केट में जब ये 3%, क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, 3% की मूवमेंट आती है ना ऊपर की तरफ, इजीली, जो डेली एवरेज मूवमेंट है, then I can make a sustainability, then I can submit resignation, then I can have fun and enjoy. अच्छा, कीप इन माइंड, बेयर इन माइंड कि मैंने यहां पर कहा है कि क्रिप्टो की जो डेली एवरेज मूवमेंट है वो 3% की है। अब आपने अगर स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर ये जर्नी है, ये वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है ना, तो जिस शेयर में आप इंटरेस्टेड हो, अब मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा। लेट सपोज अगर आप पाकिस्तान में हो, तो आप कोई भी एक अच्छा बैंक ले लो, फॉर एग्जांपल ब्लू चिप कंपनी ले लो। ब्लू चिप कंपनी ले लो, उसको असेस करो कि उसकी डेली परसेंटेज मूवमेंट कितनी है। मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है डेली परसेंटेज मूवमेंट उसकी कितनी है, और उसके लिहाज से फिर आप करोगे कि हाँ ये 1.5% मूव करता है, 2% मूव करता है, या 0.5% मूव करता है। फिर आप उस लिहाज से कैलकुलेशन करोगे। लेकिन ये एक मैंने आपको स्केलेटन व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंट कर दिया। ओके, अब हमने क्या करना है? अब हम थोड़ा सा बिटकॉइन के चार्ट की तरफ जाएंगे। we're gonna go on the Bitcoin chart and we will see how we can use this in our favor. Okay, so let me share the screen with you. हमें यहाँ पर दो चीजें चाहिए। हमें एक्सेल चाहिए, और वीकली चार्ट। डेली चार्ट कर सकते हैं बट इट विल बी टू मच। अभी जो मैंने आप लोगों के साथ एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, अभी जो व्लॉगिंग भी चल रही है उसके अंदर क्या है कि भाई मैं डेली $10 जो है ऐड कर रहा हूँ। आई एम इन्वेस्टिंग $10 डेली। ठीक है ना, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। यहाँ पे लिख देता हूँ साथ साथ, आई एम इन्वेस्टिंग $10 ऑन डेली बेसिस। नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, 31 डेज के लिए करना है। साल में 356 डेज होते हैं। 356 डेज इंटू $10, दिस इज इक्वल टू $3,560. This should be my trading account size. Even if I don't have this kind of money available right now, no, तो मैं easily per month जो है $310, $280, depending on the number of days available, वो inject कर सकता हूँ। नंबर थ्री, जिस मंथ में जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसका मुझे मंथली 10% चाहिए, कि यानी द गोल इज 10% a month on total invested
कैपिटल, total invested capital. Number 4, end of month, if capital gains is equal to 10%, then close or sell all crypto and re-enter the following month with new trade size. क्या कहना चाह रहा हूं कि जी अगर 310 के ऊपर मैं $310 पे मैं on यहाँ पे 310 I was investing $10 daily, probably on 340, 310 का 10% क्या हुआ 31 ना 31 341, so probably on $341 I will trade using $12, $12.5, ये मेरी ट्रेड साइज होगी। तो इस तरह मैं कंपाउंडिंग करता जाऊंगा। कंपाउंडिंग करने का मकसद क्या है कि इन केस मार्केट नीचे जा रही है और पहले तो ऊपर गई बड़े मजे की, ये 10% हमारा आ गया डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर करके, फिर मार्केट ने डाइव लेना शुरू कर दी जी, ये ट्रेड है ऊपर $310 में इस्तेमाल हो गया, ये फॉलोइंग मंथ आ गया, तो फिर मैं 10-10 डॉलर की यहाँ पे भी ट्रेडें लेता जा रहा हूँ। मे बी फिर वो बेयर साइकिल आ गया, 6 एक महीने में इस तरह करता जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ साइकिल रिज्यूम करेगा ना, तो ये मेरे आराम से आप समझो कि 6 महीने बाद ये ऊपर चले गए, तो 6 मंथ्स के बाद अगर मेरे 60% आ रहा है, आई वुड सेल एवरीथिंग, आई सेल ऑल क्रिप्टोज एंड आई विल स्टार्ट विद ए न्यू ट्रेड साइज। तो वो हो सकता है $12.5 ना हो, वो $20 हो, $25 हो, वट एवर इट इज। ओके, यहां तक समझ आ गई है सबको? जिसको नहीं समझ आई मुझे पूछ ले। इज इट क्लियर अंटिल हियर? अगर यहां तक क्लियर है आप मुझे पूछो, नहीं क्लियर मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं, जस्ट रेज योर हैंड और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। इज इट क्लियर यहां पे लिख दो, जिसको क्लियर नहीं हो लिख दे इट्स नॉट क्लियर। जो कहेगा ना इट इज नॉट क्लियर, फिर वो उसको मैं माइक्रोफोन पे समन करूंगा। क्लियर है जी? सो आई गेस इट इज क्लियर। ठीक है, नाउ लेट मी लोड एन एक्सेल शीट। अभी एक्सेल शीट भी आप देखो मैं कैसे डेवलप करता हूँ, बड़ी बेसिक सी एक्सेल शीट है। ठीक है ना, लेट्स लुक एट द एक्सेल शीट। तो लेट्स सपोज कि ट्रेड 1, ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड साइज, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो, ऑयल, गोल्ड, व्हाटएवर। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, प्राइस। ठीक है, तो फर्स्ट कलो ये ट्रेड नंबर 1 है, ये $10 की ट्रेड है। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट इज मे बी BTC, बिटकॉइन, प्राइस में भी 69,500, व्हाटएवर इट इज। ठीक है ना, इस तरह इसको हम फिल करते हैं। अब तो यानी 7 डेज का $70 हो गया ना। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरी वीक में $70 इन्वेस्ट कर रहा हूं। हम वीकली चार्ट अब यूज करेंगे, हम ना यूज द डेली चार्ट। तो अभी हम चलते हैं बिटकॉइन पे। ठीक है, ये हम बिटकॉइन पे आ गए। अब बिटकॉइन का जवाल कहां से स्टार्ट हुआ आप देखो, यहां से, इधर से जवाल स्टार्ट हुआ है। कब? नवंबर 2021। ठीक है, कितना? नवंबर 2021। मेजरिंग टूल लिया, मेजरिंग टूल यहां से, ये खब्बे बाएं हाथ है। ठीक है, यहां से लेकर हम यहाँ पे आ जाते हैं, इधर इस वीक में ये पूरा हुआ है। तो आप देखो कि ये बोल रहा है 123 बार्स,
साल में 56 हफ्ते होते हैं, 56 वीक्स अ ईयर। सो 123 बार्स इसलिए क्योंकि हम वीकली चार्ट पे हैं। 123 बार से क्या मुराद है? 123 बार्स मीन्स देयर आर 861 डेज। ठीक है। $10 पर डे यानी $70 अ वीक हो गया ना। 70 डॉलर वीक वीक। सो 123 मल्टीप्लाई बाय 70, $8,610 जो है हमने इन्वेस्ट कर दिए इतने अरसे में। सो आई एम गोना गो हियर। तो कितने वीक्स बताएं जी? 123 है ना, तो हम कह देते हैं 2, इसको हम ले जाते हैं इस तरह। ठीक है, 22 एंड इसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर लें इसको, श्रिंक। चेक दिस आउट। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 26, 27, 51, 52, एंड 76, 77। अभी हमें फिलिंग करनी है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, व्हाई इज माय दिस मीटिंग इज बीइंग ओके। सॉरी सॉरी, अब आ रही है स्क्रीन? अब स्क्रीन आ रही है? मैंने ये एक्सेल शीट्स बनाई हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना? ये आपको एक्सेल शीट जब मैं क्रिएट कर रहा था, दिस इज द स्केलेटन ऑफ द एक्सेल शीट, देखो। ये कॉलम्स हैं, ये वाले नंबर ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड साइज इन यूएसडी, टी भी हो सकते हैं, यूएसडी भी हो सकते हैं। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है ना? और लास्ट हम इधर टेबल बना लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। कितनी हमने बोलनी ट्रेड्स? 123 ट्रेड्स ना। ओके, सो वी हैव 101, 102। ओके, यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ कोई एक्सेल का चैंपियन है? ओके, नाउ अब हमने क्या करना है? लेट्स गो हियर। आप ये ऊपर वाला पोर्शन देखना है ना, सी दिस वन, ये वाला, ये मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया, ठीक है ना? देखो ये बता रहा है कि ओपनिंग प्राइस है 65519। ठीक है, 65519, हम इसको राउंड अप कर लेते हैं, 65,519। तो हर ओपनिंग प्राइस पे ना हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स यूज दैट। अब हमने ये डाटा एंट्री करनी है, आई नो इट्स टफ बट लेट्स डू इट। सो वी हैव 65519, इधर लिख लेते हैं हम, 65519। इधर क्या है? 58617, 58617। फिर हमारे पास आ रहा है 57274। ठीक है, 57274, 57274 किधर गया हमारा? यप, ये 49396, 49396। ये फोर्थ वीक है, हम $70 इन्वेस्ट करें, ठीक है ना?
हम वीकली $70, तो हम ऐसी एवरेज ले रहे हैं। ओके, सो देन वी हैव 49396। 49396 तो हो गया है। अच्छा, फिर ये रेड कैंडल आई 50,053। 50,053। ओके, 46,681। ओके, मैं इधर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। लेट्स टेक ए वर्टिकल लाइन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी ये रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल के 50775। मैं आप लोगों को ना, आप लोगों के ऊपर से म्यूट हटा रहा हूँ। ओके, सो इफ समवन वांट्स टू से समथिंग इम्पोर्टेंट और कोई बात साथ साथ डिस्कस करनी है, आप कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों से म्यूट हटा दिया आप लोगों के ऊपर से। 5775। फिर आ जाता है 47286। 47286। 47286। Let me change the keyboard. 47286। सर ये हम प्राइसेस किस क्राइटेरिया पे से ले रहे हैं? हम ले रहे हैं जी, हर वीक जब ओपन होगा ना मंडे वाले दिन, उस दिन जो ओपनिंग प्राइस होगी उधर हम $70 लगा रहे हैं। बेसिकली हम डेली, हम कोई क्राइटेरिया इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैथ यूज कर रहे हैं और पैसे की मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे कि फंड्स अवेलेबल हैं और हम उसको डेली बेसिस पे परचेज कर रहे हैं। कीप इन माइंड, कोई भी चीज जो एसेट बेस्ड हो ना, जैसे बिटकॉइन डिजिटल एसेट है, स्टॉक्स भी एसेट्स होते हैं, कमोडिटीज भी एसेट हैं। ये लोगों की, इन चीजों की जो टाइम वक्त के साथ साथ जो प्राइसेस है ना, हमेशा ऊपर की तरफ शूट करती है। तो जो नीचे गिराव आता है ना मार्केट में, वो डिस्काउंट होता है। तो मेरे पास अगर $3,500 का अकाउंट है ना, तो पूरा मैं दाव पर नहीं लगा रहा, मैं डेली बेसिस पे इसमें से सिर्फ $10 लगा रहा हूँ। वो 12 महीने के अंदर मैं पैसे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, रादर देन फिनिशिंग इट इन वन गो। ठीक है जिया साहब, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज 41864। 41864। 43071। फिर आ जाते 36244। मैं असल में डेली चार्ट पे कर रहा हूँ, लेकिन वीकली चार्ट हमने इसलिए ली कि एवरेज होते हैं, फिर इतने ज्यादा हमें डाटा एंट्री नहीं करनी पड़ती। सर इसमें हमारा टारगेट होगा कि इतने परसेंट जो मार्केट मूव करेगी तो हम इसको सेल करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ताकि हम अपना अपना ट्रेड साइज चेंज कर दें। अब मार्केट हर वक्त तो हमारे फेवर में नहीं रहेगी। मैं वर्स्ट केस सिनारियो, बैड केस ले रहा हूँ। जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेडिंग का करियर स्टार्ट किया होगा, उनकी तो मौजें हैं डेफिनेटली, वो तो पॉजिटिव में एवरेज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो लगे हुए हैं 2011 से ना। ठीक है, 42656 हो गया। सर क्वेश्चन ये था कि कितने परसेंट टारगेट हमारा होना चाहिए कम उसमें। 10% पर मंथ का। ठीक सर। ताकि आप कुछ सेल करो ना, तो आपका लॉट साइज चेंज हो, क्योंकि जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग करनी है। क्योंकि अब वो एज नहीं है कि हम वो करें, थोड़े थोड़े पैसे उठाएं। कंपाउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 42053। सॉरी यार, मैं थोड़ा कलर्स के साथ इशू हो रहा है। 42380।
42053. 42053. Then we have 38386. 6. So bear with me, please. 37699. ओपनिंग प्राइस पे करना है। बाय द वे इसमें आपकी मर्जी है, ओपनिंग ऑफ द वीक या एंडिंग ऑफ द वीक, जो आपको मुनासिब लगता है आप उसके ऊपर करो। 37699 हो गया। तो आपका आता है 38420। 38420। फिर आपका आता है जी 337,777। 31234 5। फिर आपका आता है जी 46999। 46999। देन आपका आता है 46407। फिर आपका आता है 42158। फिर आपका आता है 39678। 39450। 3846। फिर आपका आ गया जी 38420। अब हम आ गए जी वीक नंबर 26। सॉरी, यानी हाफ मंथ हमारा फारग हो गया, 6 महीने कोई कमाई नहीं, यानी इसमें पेशेंस देखो कितना चाहिए। 31328। 31328। फिर आपका था 30293। पर ये मतलब फिक्शनल थोड़ा सा एग्जांपल है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम मंडे की रात को आंख एकदम खुलेगी, जब नई कैंडल बनेगी हम उस पर बाय का बटन दबा देंगे, ऊंच नीच थोड़ा बहुत होगी प्राइस में, बट दिस इज जस्ट टू क्रिएट ए विजन फॉर यू। फिर आपका आ जाता है जी 29468। सर ये स्ट्रेटजी तो उनके लिए ना, मतलब जिनका कैपिटल बिल्कुल साइड पे पड़ा हुआ है फ्री में, और वो जो है ना उसके साथ जो है वो मतलब करेंगे ट्रेड। हाँ जी, देखें इसके अंदर ये है कुछ कि भाई 1.5 साल के टाइम फ्रेम, साल के पीरियड में ना आपके पैसे ट्रिपल हो जाने चाहिए इसके अंदर, या एटलीस्ट मोर देन डबल। उसकी रीजन पता है क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि आप फर्ज करो कि जी डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया, ओके, ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और आपके पैसे ऊपर फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते हैं, फिर मार्केट जब नीचे चली गई, आपको पता है नीचे जाके मार्केट ने रीफ्यूल करना होता है, तो काफी अरसे के लिए वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में रहती है, ठीक है ना। जितने पैसे इधर यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके, अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हो इस जोन के अंदर, एज मच एज मनी यू कैन एक्यूमुलेट, तो रादर देन के मार्केट 50% मूवमेंट ऊपर कवर करे ना इस पूरी मूव का, तो 30% की जंप में ही जो है ना आपका ब्रेक इवन आ जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? आकिब साहब, विजिट क्लियर? तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। ओके, सो लेट्स गो बैक। चलें जी 29468। 29468। 29919। अच्छा, अब जिसके पास कैपिटल नहीं है, आपने बात तो अच्छी की है ना, जिसके पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस जो हैं इतनी स्ट्रांग नहीं है, अराउंड मॉडरेट है। तो ऐसे बंदे के लिए सिचुएशन ये कि जी अगर वो $70 पर वीक नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो $35 तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे से बंदे को $1,00,000 चाहिए तो जरूरी नहीं कि किसी को 1 मिलियन चाहिए और किसी को $30,000 चाहिए। तो आपने वो जो आपको मैंने
फॉर्मूला बताया 3% डेली मूवमेंट का, उसको ना आपने अपनी तरीके से अकोमोडेट करना है। कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपको मिनिमम $10 की ट्रेड साइज अलाउ करती है, और कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो $5 अलाउ करते हैं। $5 पर डे अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप उस पे चले जाओ, अपने स्टूडेंट प्लाव की गाइड पे जाओ, वहां पे OKX का लिंक है, उधर जाकर आप वहां से उस लिंक के जरिए अकाउंट खोलो। यू कैन गो फॉर $5 पर डे। चलो हम कहते हैं कि नहीं, बंदा $5 अ डे का मतलब है $35 अ वीक, बंदा इतने भी नहीं इन्वेस्ट कर सकता। मे बी हार्डली अ पर्सन कैन इन्वेस्ट $100 पर मंथ। तो फिर वो उस लिहाज से गैप्स दे दें, क्योंकि आप सिर्फ डेली चार्ट नहीं खोल सकते, आप 3 डेज का चार्ट भी खोल सकते हो। या चलो एवरी वीक आप रख लो कि भाई मैंने $20 लगाने हैं। अब जो उस पर इनकम बनाएगी बनेगी, जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बनेगी, आपकी फाइनेंशियल पावर के लिहाज से ठीक बन रही होगी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। किसी को कोई बंदा जो है 3 लाख रुपए में खुश है, कोई 5 लाख में, कोई 70,000 में, कोई 1 करोड़ में भी खुश नहीं है। तो सबने अपनी नीड्स के मुताबिक इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि मैं आपको क्या बोलता हूँ कि यार, फाइनेंशियल ट्रेडिंग 2 से 5 साल की जर्नी है। अगर आप प्रॉपरली सिस्टम को यूज कर रहे हो, मेथड्स को यूज कर रहे हो, स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहे हो, 2 से 5 साल लगेंगे सेट होने में, एज लॉन्ग एज बीच में आपने कोई चेंजेस नहीं किए, हट के कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं किया। ठीक है ना? तो हम उस विजन पे चल रहे हैं। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मैजिक नहीं है कि 6 महीने या 8 महीने के अंदर आप जो है सोफे में बैठ के बस चिप्स खाओ, वो कैरमल पॉपकॉर्न और पेप्सी पियो। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टेक्निक। और जो बता भी रही हैं टेक्निक्स, मैंने उनके किसी स्टूडेंट को देखा भी नहीं कि वो ऐसे एंजॉय कर रहा है। ठीक है ना? सो लेट्स गो बैक। 29919 हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज 26574। 26574। 26574। ओके, 26574। 2057, तो रिलेटिव्स भी अजीब टाइम होते हैं। 20574। फिर आपका आ जाता है जी 21038। अब देखो ना यहाँ पे, ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज है। ठीक है ना? ये सारा एक्यूमुलेशन फेज है, इधर जितना पैसे जमा हो जाए उतना अच्छा है। ओके, सो 19315। 19315। 20861। 20799। 22577। तो जिसके पास फंड्स नहीं है उसको कोई डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है यहाँ। यू डोंट हैव टू। और मजे की बात, यू कैन डू द सेम थिंग ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हम उसको ब्रीफली रिव्यू करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की किसी भी शेयर को पकड़ लेंगे, निजाम बैंक हो गया, पंजाब बैंक, वट या कोई शुगर मिल ले लेंगी। इस वक्त लायन आ गया, शेयर वापस आ गया। तो आप देखो कि जो काम सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी से मुंसलिक है, उनकी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। दोस्तों को भी टेंडर शेंडर मिलेंगे, दिहाड़ियाँ का टाइम आ गया ना। यू नो व्हाट आई मीन? सो यू कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट। वेयर इज दिस? टू टू 2257 है ना? 257, ओके। 23296। एक बारी फिर अदनान साहब, शेर भाई जनाब, हम उस सियासी जमात के साथ हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर फ्लोटिंग रखेगी। सिंपल। आप हिस्ट्री की कोई भी किताब खोल के देख लो, कोई भी सदी की, जो रूल्स पॉलिसीज हमेशा जो पॉलिटिशियंस लिखते हैं ना, वो हमेशा सरमायादारों के हक में लिखी जाती हैं, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स होते हैं ना अच्छे। वो पावे टैक्स उन्होंने मैनिपुलेट किया हो या ना हो किया हो, वर्किंग क्लास से तो ज्यादा ही टैक्स देते हैं, रिस्क भी लेते हैं, बिजनेस भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं। तो फिर
तो unfair privilege या fair privilege, whatever you wanna call it, just you can't do anything about it. Just accept it with smile. 19,555. 20,000. 43 वीक आ गए, देखो 43 वीक आ गए, 21826। आप लोग बाय द वे इस तरह बोर ना हो, साथ साथ काउंटर वेरीफाई करो, जो मैं कर रहा हूँ ना, टास्क एग्जीक्यूट, काउंटर वेरीफाइड चेक, कि मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा इसके अंदर। अच्छा जी, अदनान साहब गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर गवर्नमेंट हमारी बनी है, लेकिन जब से इलेक्शन हुए हैं शार्ट आप हो गए हैं, ये क्या वजह है सर? सर जी मैं किस शॉर्ट होऊंगा, ये किस सर सेंस में? आप मिलते ही नहीं है सर, आपको चेस कर रहे हैं रात और दिन, मैसेज भी कर रहा हूँ सर, कॉलिंग भी कर रहा हूँ। सर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रमजान जो है मुझे हिट कर जाएगा बड़ा जबरदस्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बर्न्स यू आउट। आपके और आपके नहीं, सिर्फ बर्न आउट नहीं, आपके पता है आपके टीचर की जो इम्यूनिटी भी है ना, वो भी अनफॉर्चुनेटली इतनी स्ट्रांग नहीं है। हमारे बंदे तो बीमार भी जल्दी होते हैं। आप मेंबर से पूछना, हमने बड़े रेयर सेशंस के भी, ये रमजान थोड़ा खतर अस्तगफिरुल्लाह, बरतों का महीना है, नेकियां जमा करनी चाहिए, लेकिन सच्ची से आवाज लाइक यानी आई होप इट गेट ओवर सर कल एज सून कल एज फिर इट कैन। रोजा बढ़ गया सर, 3 पूरे हो गए ने साढ़े थे सर। कोई ऐसे बात नहीं, आज हमारी परसों ईद है। हमने ईद बना के बैठे थे कि कल अल्लाह करेगा 29 के बाद करेंगे, लेकिन 30 पूरे ही हैं सर। सर हम थोड़ा कॉर्पोरेट स्लेवरी से भी कुछ ताल्लुक रखते हैं, तो हम बड़ा खुश होना चाहते हैं कि लेट ही ईद हो, ज्यादा अच्छा है, इतनी ज्यादा मैं पब्लिक हॉलीडेज में हूँ। तो चले, है ना। ठीक हो गया सर। सर और मुझे ये आपके, बताएं सर, मैंने सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैं नमाज पढ़ रहा था सर। ये क्या अभी आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू डूइंग? अच्छा सर जी, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शायद पता हो कि हमने ना, मैंने एक एक्टिविटी वैसे स्टार्ट सर की वो है तो मैं सोशल फॉलो मीडिया। कर रहा हूँ, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ सर, टेन टेन उसका, डॉलर अ डे वाली। हाँ जी, वो उसका ऐसे पर्पस और विजन, वो वैसे ही वो एक किस्म का मार्केटिंग या पब्लिक स्टंट, छोटा सा लेवल का समझो उसको, ओके। राइट। लेकिन उसका पर्पस ये है, उसके अंदर ये दिखाना है कि आप कैसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके, कि अगर आपकी इनकम नहीं भी है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं भी है, तो एक माइनर अकाउंट के साथ आप स्टार्ट करके उसको कैसे कंपाउंड करके अपनी ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन, इन द मीडियम रन। क्योंकि जो आपके स्टॉक्स हैं जनाब, वो हार्डली 1% अ डे प्रॉबेबली मूव करते हैं। क्रिप्टो तो 3 to 7% एक दिन में मूव कर जाता है, ऐसे ही सर। अप और डाउन, या 10-15% भी कभी कभी ऊपर नीचे मूव कर जाता है, राइट। तो राइट सर। हमने इसकी जो वॉलेटिलिटी है उसके ऊपर कैपिटलाइज करके अकाउंट को ग्रो करना है, और मंथली बेसिस पे, इफ इट्स इन आवर फेवर, हम अपनी ट्रेड साइज जब चेंज करेंगे ना, तो रिजल्ट्स एनुअली, जिस हम फॉरेक्स के ऊपर 100% 50% टारगेट करते हैं ना, इसके ऊपर बहुत सीनियर, इसके ऊपर तेज हो जाता है। लेकिन क्या है, आप देखो कि कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन इट इज वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी रिवॉर्डिंग, एंड इट्स नॉट दैट स्ट्रेसी एट ऑल। कोई आपको मूविंग एवरेज क्रॉस, बेसिक मैथ, बेसिक स्टेटिस्टिक आपने ये यूज किया है कि आपको जो उसकी एसेट की जो डेली एवरेज मूवमेंट है ना, एवरेज प्राइस मूवमेंट, उसका आइडिया, उसके ऊपर आप पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, और इस तरीके से बनाने हैं ताकि आपका जो फाइनेंशियल गोल है ना, आप उसको मीट कर सको इन शॉर्ट टर्म। जो यानी बंदा 30 साल की उम्र में, 30 साल बाद मेहनत करने के बाद मुश्किलों से जब जनाजे का टाइम आ जाता है, उस वक्त अचीव करता है, उसको आप अपने थोड़ा जो जवानी बची है उसके अंदर अचीव कर लो। ये मकसद है इस एक्सरसाइज का। तो सर जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, ये उसी के आप शीट बना रहे हैं या दिस समथिंग एल्स? आप सेशन के बीच में हैं? मैं सर अभी आया हूँ। अच्छा आप अभी आए हो, ओके। सेशन के शुरू में ना, अगर आप फेसबुक पे हो ना, ऐसे ही, इफ यू आर राइट नाउ, इफ यू कैन सर मैं वो एक्सेस। देख लूंगा। जी मैं देख लूंगा हाँ जी। बाद में। नहीं, जो अभी ये सेशन चल रहा है ना, जो अभी करंट चल रहा है, ऐसे इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख लो। मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है, कि इट्स टू इंजेक्ट दैट्स फाइन कैपिटल। सर। दैट्स फाइन सर। आप फिर जो सर मैं जी उसको देखता हूँ, मेरा सर इसी रिलेटेड क्वेश्चन है सर, जो अभी आपने 10 डॉलर वाली बताई है, हाँ उसमें जी। सर कोई कोई हमारा मिनिमम मैक्सिमम हमारा कोई बैलेंस है उसका, अकाउंट का कोई मिनिमम मैक्सिमम अकाउंट का बैलेंस थ्री नहीं है? थ्री $310 पर डे, पर मंथ। पर मंथ वो लगाने हैं आपने? ठीक हाँ हो जी। गया। अब सर सेकंड मंथ में एक्टिविटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? सेकंड मंथ में एक्टिविटी अगर प्रॉफिट में तो चेंज हो जाएगी, अगर प्रॉफिट में नहीं है तो? अगर प्रॉफिट में नहीं तो फिर $10 और पैसे हथों लगाओ। अपनी अपनी जेब से लगाया आप? हाँ जी। यानी कि अगर आपने 300 लगाया था पहले महीने में 30 दिन में, हाँ जी। तो 31वां दिन जब आया सर, तो हमारे पास भी और रह गया 150।
हमारे डेट पास को ना दो पाथ्स हैं, वी हैव टू पाथ्स. जी सर, First path which I suggest, which I prefer, is keep on investing $10. फॉरगेट ये अबाउट द रेस्ट, जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट है उसको उसको भूल जाएं, अपनी जेब से $10 और लगाते रहे, दैट्स व्हाट यू सेइंग, 10 पर डे लगाइए. फर्स्ट वे है सिंपल, राइट दिस इज सिंपल इन्वेस्टिंग. ठीक है, दिस इज इन्वेस्टिंग, इट्स नॉट ट्रेडिंग. ठीक है ना. राइट दूसरा है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिंग है. उसमें क्या है कि नहीं, आप $10 भी लगाओगे, बट when it goes into your favor, you see your equity going above 10%, you sell all the coins. Now you will also put $10, but you will revise your trading size. कि आपके पास अभी महीना मुक गया है, आपके पास आपके $350 आ गया, 310 के ऊपर आपके पास 360 आ गया, एग्जाम्पल. ठीक है ना. राइट अब ये 360 प्लस आप $10 जो रोज के इन्वेस्ट करो, 360 डिवाइड बाय 31 डेज, जो महीना होगा उस दिन का 28 का दिन है, तो 28 के मुताबिक आप डिवाइड करोगे, वो प्लस $10 ऐड करके आप जो है अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे. ट्रेड का साइज बड़ा कर देंगे आप, हाँ जी. दैट्स फाइन, और फिर अगले महीने सर वो रिपीट द सेम थिंग, यू यस. कीप डूइंग इट. तो यस. जी सर, ये बट बेसिकली आप कमेटी कमेटी डाल रहे हैं. एक किस्म की कमेटी अपने पास ही डाल रहे हैं, लेकिन इस कमेटी के अंदर एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, वो सेम पैसे घूम फिर के नहीं आ रहे डिवैल्यू होने के बाद. लेकिन सर अगर उसकी वैल्यू डाउन हो गई उस कॉइन की, तो सर तो हुई थी ना नहीं सर, अभी. मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, अगर हाँ जी. उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है सर, तो हाँ वो तो जी. सर कमेटी, फिर आपको कमेटी तो निकलेगी नहीं, फिर निकलेगी कब? नहीं, कमेटी निकलेगी जब अप साइकिल, जब बुल साइकिल वापस आएगा. तो उस वक्त तक फिर आपने वेट करना है, यानी कि इस कमेटी की, जिस तरह हम कमेटी डालते हैं पता था फलाने महीने में निकल नहीं है, वो कहानी कोई नहीं है. वो कहानी नहीं है. हाँ जी. लेकिन अब देखो राइट. ना अदनान साहब, ये देखो ना, मेरी बात सुनो इधर देखो आप, ये देखो, ये ड्रॉप आए 90% का, 80% का. ठीक है, ऐसे ही है. जी सर, बिटकॉइन है. हाँ जी, बिटकॉइन. राइट. ये 80% का ड्रॉप है, ये क्लियर हो गया आपको. जी सर. अब आप एक चीज नोट करो कि ये जो जोन है, ये वाला नीचे, जो नीचे इसने काफी टाइम लिया, ट्रांजिट लिया, इसके अंदर भी हम बाय बाय करते जा रहे हैं ना चीजें, ऐसे ही है. कंटिन्यू, जी जी कंटिन्यू कर रहे हैं जी. बट वॉच हियर, व्हेन दिस kicks into a bull cycle and starts going up, यहाँ पर देखो 377% ग्रोथ है, राइट. ऐसे ही है सर. तो अगर आप 2 साल में नीचे, अगर आपने ज्यादा परचेजिंग की है, 2 साल में 377 नहीं 300% कमा लेते, कोई बुरा है? लेकिन सर ये तो हम अभी हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं ना, कि ये तो हम हिस्ट्री को देख के कर रहे हैं, फ्यूचर का क्या है? सर जी, अगर हम फ्यूचर, अभी मेरे पास चार्ट इधर पूरा नहीं आ रहा, आप किसी भी चीज को ले लो, आप हिस्टोरिकली भी बात करेंगे, कोई भी अच्छी एसेट क्लास होगी ना, वो इसी तरह बिहेव करती है. हाँ सर. अगर लेट सपोज, ठीक है, हम एग्री कर लेते हैं कि चलो अप ट्रेंड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ साइडवेज ट्रेडिंग रेंज ही रहती है, लेट सपोज कि इतना ही रहता है बिटकॉइन, इधर ही फंसा रहे. ठीक है, दिस इज इट्स ओनली रेंज, राइट. इतनी रेंज. तो ये भी अच्छा ही है ना, क्योंकि ये रेंज भी जो आपकी है, लेट्स से कि यही रेंज है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इट डजंट गो बिलो इट, इट डजंट गो अबव इट. ठीक है ना. आप देखो कि ये भी जो ड्रॉप है आपका, ये ऑलमोस्ट 54% का ड्रॉप है व्हेन इट गोज अप. ठीक है ना. विद इन स्पैन ऑफ लेस देन अ ईयर इट गोज 136%. तो आप तो 10-20% उठा के कंपाउंडिंग कर रहे हो. यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. दैट्स फाइन सर, आई अंडरस्टैंड. सर कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा. लेकिन सर जब जब डाउन साइकिल इसमें है कुछ तो उसमें अच्छा होगा. कंपाउंडिंग, सर कंपाउंडिंग इफेक्ट तो डाउन साइकिल में तो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ही नहीं ना सर. पैसे तो आपका अपना जो एसेट था 300 मैंने पिछले महीने लगाया था, वो जी. उसकी वैल्यू रहेगी ये 150 फॉर एग्जाम्पल. अब 100 सर रह गई है. कंपाउंडिंग, सर मैं फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ थ्योरी में कह रहा हूँ कि जी वो जी. उसकी प्राइस गिर गई, हाँ उसकी जी. प्राइस नीचे आ गई, मेरा जो 300 इन्वेस्ट था वो रह गया लेट्स से 200. तो ठीक है. अब सर जो आप सजेस्ट ये कर रहे हैं कि अगले महीने मैंने 300 और डालना है और 200 पिछला वाला, उसको मैं 28 का बेच महीने दूं में वो. 280 डालने हैं, 31 का महीना तो 310 डालने हैं. लेकिन सर वो जो 200, वो तो सर मैं बेचूंगा नहीं ना, फिर वो तो पड़ा नहीं रहेगा ना नहीं. ऐसे ही. नहीं नहीं. हाँ जी, पड़ा रहेगा बिल्कुल. वो लेकिन मैं लेट्स सपोज. उसी शर्त पे बेचूंगा कि जब वो ग्रो करे, 20 30 40% ग्रो कर गया हो, तो मैंने 300 इन्वेस्ट किया था और अभी हो गया अलग से 400, तो मैंने 400 निकाल लिया, 300 और जी जी. अपना डाला, 700 हो गया, 700 को डिवाइड किया 30 पे, और वो फिर नया मैंने शुरू कर दिया सर्कल, है राइट? बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन आप देखो, अब उसको आपने कैसे यूज और अब्यूज करना है. आप कह रहे हैं कि जी इधर आपका $310 लग गया, नीचे जा रहा है, इतने हिस्से में आपका $310 लग गया, है ना, ऐसे ही है. ऐसे ही ऐसे है ये बात करना. फिर ये भैया एक और दफा नीचे जाना शुरू हो गया, इसमें भी आपका $310 लग गया है, ऐसी बात हो रही है. सर, ऐसे ही सर.
ठीक है ना। अब 310 इधर और 310 इधर, ऐसे ही। अब सर जो थर्ड मंथ है वहां पे मेरे पास टोटल वो पिछले जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसमें से 200 पड़ा हुआ है, बाकी उड़ गया सारा। ये देखें, ये 3 मंथ्स और ये 3 मंथ्स, टोटल 6 मंथ्स हो गए, ऐसे ही है। नहीं सर 3 मंथ नहीं सर, अच्छा नहीं सर, ये सर तीन तीन सौ महीने दस में। तो एक महीने में इन्वेस्ट होगा ना सर मेरा, तीन सौ ओ दस सॉरी, चलो हम कर लेते हैं 930 कर लेते हैं इसमें, 930 कर लेते हैं ऐसे। या राउंड फिगर 900 कर लें। चले 900 कर लेते हैं हम, ठीक है ना, हाँ दिस इज जी, 900। ठीक है, 6 महीने में मेरा 1800 इन्वेस्ट हो गया। 1800 हो गया। अच्छा, जी अब आप देखें कि ये जब ऊपर स्पाइक करता है आपका, व्हेन इट गोज अप इन द 7th, 8th और 9th मंथ, ठीक है ना, अब ये जो गैप है ना, इट वॉन्ट बी एग्जैक्टली 60%, इट कैन बी मोर, ठीक है ना, इट कैन बी। चलें, हम कहते हैं अगर ये 50% भी अगर आपको गेन आ रहा है सिर्फ इसके ऊपर, तो आप एटलीस्ट यू हैव मेड सम गेन्स एंड यू कैन रीस्टार्ट ट्रेडिंग विद बिगर ट्रेड साइज। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यू वांट मी टू रिपीट? सर, ये फिर हेजिंग में आ गया ये। नहीं what's सर, ये what's the what's the concept here? Because I'm trying to think सर कि यही टेक्निक जो है जो मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ वो हाँ तो जी, फिर किसी चीज के ऊपर भी लगा सकता हूँ, ये सेम किसी टेक्निक। किसी चीज से, हाँ जी, ये मैंने इस वेबिनार के शुरू में बोला था, आप ये ओके कॉन्सेप्ट स्टॉक्स पे और उस जी, पे लगा सकते हो, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो। ठीक है सर, कंडीशन फिर साथ यही है कि उस चीज को एट द एंड हैव टू गो अप, अगर वो ऊपर नहीं जाएगी जब तक वो नीचे है मैं भी नीचे हूँ, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल ऐसे है, लेकिन कीप इन माइंड कि अगर ये 6 महीने नीचे गया ना, इसका मतलब पता है क्या है? ड्रॉ डाउन को छोड़ें, इसका मतलब ये कि आप अपना 6 महीने में 60% टारगेट नहीं अचीव कर सके। जी तो अब आपने जब इसने ऊपर जाना है ना, ये टारगेट को आपने पूरा करना है, आपने अपने 60% को अचीव करना है, फिर आपने एग्जिट करना है। समझ गया सर, आई गॉट द आइडिया सर, आई गॉट इट। क्योंकि 1800 का 60% कितना होगा आप लगा लो, एडिशनल 900 कर लो, 9 3 27, 2700, 2700 पे आएगा, 2500 पे आएगा, फिर आपने लिक्विडेट करके दोबारा से अपने डिवाइड करना है कैपिटल। ठीक हो गया? ठीक होगा सर, आई गॉट द आइडिया सर, थैंक यू। ये वेलकम टू थैंक यू सर। यू। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, अच्छी बात है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ताकि जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इस तरह फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा, 2627 हो गया इधर, 2627। ये ओके, नाउ वी हैव टू गो फॉर 20,905। 20,905 आज ही उसके लिए तैयारी हो रही है, शीर खोरने के लिए। लेडीज जो हैं, बादाम पियाए छीलनी है, पिस्ते, छुआरे। 16331, 16331, ओके। 16331, 16279, 16279, 16428, ओके। 17106। मार्केट भी इतनी तेज है कि जो चीपेस्ट प्राइस है इतनी। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आप सबको बताऊं, ये आपने डाइव तो देख ली है ना, ये क्या डाइव हुआ है? बट लेट मी जस्ट फिल द डाटा क्विकली, देन वी विल टॉक, आई टेल यू समथिंग को। 17085, 16739। अभी तक किसी ने मुझे बताया नहीं, डज एनीबडी नो हाउ टू यूज एक्सेल? वेरी गुड, ठीक है जी अदनान साहब, बॉन एपेटीट। 16832, 16617। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कैंडल्स कट पड़ रही हैं हमें? 17127, 20872।
सॉरी, 2706। किसी ने कोई चीज डिस्कस करी, फील फ्री। सर हम इस सेशन के जो है वो हट के भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। यार ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है ना, बिकॉज आई आल्सो डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। आप पूछ लो कौन सा। जी जी सर, आपने वो एक बात की थी कि जो किसी ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो जो सीक्रेट सॉस होती है वो यही होती है कि जो किसी भी कैपिटल के ऊपर जो राइट लॉट साइज जो है वो उसको जो है वो ट्रेड करना। तो सर हम हाँ, इसको एक्स अमाउंट के अंदर, एक्स कैपिटल के अंदर हम इसको कैसे, इसका राइट जो है वो लॉट साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने आई थिंक मैं थोड़ी देर आपको बताया ना। अच्छा, एक सेकंड में बस ये लिखने दो नंबर। हाँ जी, आप बताओ। हाँ जी, आप कह रहे हो। जी बोलो। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी एक्स अमाउंट के अंदर हम उसका राइट जो है वो लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करें सर। अच्छा, किसी भी एक्स कैंडल का राइट लॉट साइज। किसी भी एक्स अमाउंट का, कैपिटल का, हाँ जी। उसका फॉरेक्स राइट। में। लेट्स सी सर, मेरे पास जो है वो 6000 जो है वो कैपिटल है। हाँ जी। अब जी 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 जी, सुन रहा हूँ। सर उसका जो है हम उसका लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे सर किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर। अच्छा, मैं आपको ट्रेड साइज बताता हूँ। लॉट साइज और ट्रेड साइज में फर्क है। लॉट साइज का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल होगा जब लेवरेज इस्तेमाल हो रही है। अगर आप लेवरेज इस्तेमाल नहीं करें स्पॉट पे ना, फिर हम ट्रेड साइज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डन हो गया सर। अच्छा, अब आप पूछ रहे हो कि आपके पास $6000 है, आपकी मर्जी है। अब फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आप कहते हैं कि नहीं, मुझे 356 डेज पूरा साल ट्रेड करना है इसी कैपिटल के साथ, लो रिस्क के ऊपर। सॉरी, ठीक है। तो यूजुअली रूल क्या होता है कि 1% पर ट्रेड लेना चाहिए, है ना, ऐसे ही है। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आपने 1% ट्रेड आप रोज इस तरह करते गए, तो उसका मतलब आप 3.5 महीने में क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ऐसे ही है। ये ऐसे ही सर। तो फिर आपको अगर 306 लेट्स से 300 साल है, 300 दिन है एक साल में, ठीक है, 300 डेज है, तो आप 300, तो आपका जो 100% है उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 0.3% पर कैपिटल आप डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करोगे। अगर आपने एक साल चलाना है, 6 महीने चलाना है, फिर आप उसका हाफ कर लो, 1% का, 0.5% पर डे, यू नो। ठीक हो गया। क्लियर हुआ है? जी जी सर, क्लियर हो गया। ठीक। अगर आप गोल्ड ट्रेड करने के शौकीन हो ना, तो गोल्ड में सबसे छोटी ट्रेड आप जो लेते हो 0.01 लॉट है। 0.01 लॉट का मतलब पता है क्या है? 1 आउंस ऑफ गोल्ड। 1 आउंस ऑफ गोल्ड का मतलब है जो अभी करंट मार्केट प्राइस है गोल्ड की, 2300। तो वो रिस्क रिस्क की चीज में आ जाता है, उसके अलग साइंस है उसका। आई थिंक मैंने बनाया हुआ फॉर्मूला, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 0.000, 4 जीरोस हैं शायद, 4 जीरोस मल्टी 125। मैं आपको बाद में लिख देता हूँ, इस सेशन के बाद रिमाइंड कराना, मैं आपको प्राइवेट मैसेज करना, मैं आपको लिख देता फिर एक और क्वेश्चन था मेरा कि हम चार्ट डिस्ट्रॉय स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं, राइट। हूँ। हाँ तो जी। हम लेट्स सी एक फ्रेश कर्ल के ऊपर हमने उसको एंट्री ली, बाय की, तो वो हम्म। थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर वो नीचे आके सर वो दोबारा से उसी जो है ना उसी प्राइस पे आ जाती है। हम्म। तो नया फ्रेश कर्ल बनता है ऑपोजिट, तो हम उस पे सेल कर देते हैं। तो सर उस ठीक है। ट्रेड पीक बनती है वो हमसे जो है ना मिस हो जाती है, तो वो जो हम प्रॉफिट लेना ले सकते थे उसको हम मिस कर देते हैं। तो इसको हम्म। कैसे टैकल। यहाँ तो आप पुल बैक पे एंटर कर जाओ वापस, ठीक है। या पुल बैक ले लो, या अगर लेट से सेल लेनी थी आपने, अगर एमएकडी नीचे की तरफ कर लो तो आप सेल ले लो, कोई मसला नहीं है, लेट एंट्री ले लो, क्योंकि आप छोटी लॉट साइज यूज कर रहे हो ना। लेकिन हाँ, कोशिश करो कि आप चार्ट डिस्ट्रॉयर अगर यूज भी कर रहे हो ना। जी जी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। 2243027972, सेम है 27972, दो बार आया 27। सॉरी, खांसी नहीं जा रही। हाँ जी, आपने कोशिश ये करनी है कि आप एटलीस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, कि एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो बुक करो ना पैसे बीच में, समझे।
तो सर हम स्पॉट एंड रेजिस्टेंस आपने बताया था 1 आवर की चार्ट पे करना हमने, राइट? हाँ जी, आप चूंकि एक्सपीरियंस ट्रेडर हो ना, आपको अगर 15 मिनट पे सही लगता है 15 मिनट पे कर लो, 5 मिनट पे सही लगता है 5 मिनट पे कर लो, इट्स ओके फाइन। आपको क्योंकि एक्सपीरियंस, आपको टैकल करना आता है, ये आपके लिए, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। न्यू मेंबर्स को तो नहीं इजाजत कि वो कुछ भी स्ट्रेटजी में से चेंज करने की कोशिश करें। यार एक्सेल में कोई लाइन है, क्योंकि हमने इसकी अभी एवरेज प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो मैं तो शायद फंस जाऊं, नहीं तो मुझे फिर घर में से किसी को बुलाना पड़ेगा। 29233। नाला साहब इज गुड इन एक्सेल, वो आए नहीं। कैसा मौसम है आकिब साहब आप लोगों की तरफ? यस सर। जी वालेकुम सलाम। मौसम ठीक है, क्लाउडी सा हुआ हुआ, लेकिन अब गर्मी हो जाएगी आस्ते आस्ते। वैसे भी 20-22 टेम्परेचर हो जाता है दिन में। इधर तो सॉरी, लोवेस्ट टेम्परेचर आजकल 28 डिग्री जा रहा है, लोवेस्ट। अभी गर्मी इधर आ गई है। रात को हो जाती है जरा ठंड, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो दिन में गर्मी हो जाती है। यहाँ पे भी मौसम सिला ये सिला हुआ है। क्लोजिंग प्राइस लिख रहे हैं हम लोग। ओपनिंग प्राइस, यू कैन ओपनिंग। यूज एनी। और सर डेली की कैंडल यूज करनी थी कि या वीकली की? मैंने डेली $10 लगाता हूँ ना, तो वीकली में 7 दिन होते हैं, तो मैं $70 की डायरेक्ट लगा दिए, क्योंकि फिर वो डाटा मैं टाइपिंग कर रहा हूँ स्लो में, ओके, बोर हो रहा गॉट इट। हूँ। 30 40 62 36 7। मैं हालांकि रिकॉर्डेड सेशन करके इसको पॉज करके मैंने कहा नहीं यार, आप लोग आ जाते इंटरेक्ट भी कर लोगे थोड़ा, किसी के क्वेश्चंस होंगे वो भी पूछ पूछ लेंगे। चलो 30160 हो गया। हम्म। मेरा बहुत सख्त दिल कर रहा है कि मैं ट्रैवल कर जाऊँ पाकिस्तान। लेकिन उधर गया, फिर उधर बिजली के मसले शुरू हो जाएंगे। आमों का सीजन आने वाला है अब। सर बिल्कुल, गर्मी में। मैंने लास्ट टाइम 2 साल पहले पढ़ा था कि पाकिस्तान ने एक आम क्रिएट की है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, जो विंटर में भी उगता है। मैंने देखा तो नहीं मार्केट में, मैंने पूछा। इधर तो मिलता है सर, आई थिंक सारा साल ही मिलता है। वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हो जाता है। मिलता है आम? हाँ जी। मुझे तो नहीं मिला यार, ना लाहौर में मिला ना इस्लामाबाद में। नहीं, पाकिस्तान में सीजन होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्होंने सेम ही तरीके से एक्सपोर्ट करना होता है तो अवेलेबल होता है पूरा साल। आखिर साहब कौन सी सीरीज देखते हो यार? जी सर, सॉरी। कौन सी सीरीज देख रहे हो आप? सर ये अभियान बेटा देख रहे हैं कार्टून। वो नेटफ्लिक्स पे देखो, द जेंटलमैन सीरीज, मजा आएगा। ठीक है इसकी सर। मूवी भी है, पहले मूवी देख लो, उसके बाद सीरीज स्टार्ट करना। मूवी भी सेम नाम से? हाँ जी, द जेंटलमैन, ओके, मजा आएगा। मैं देखूंगा जरूर सर। 27992। सर ये डाटा कहीं से इंटरनेट से मिल जाना था हमें। अच्छा, किस तरह? सर्च करने से ही डेली क्लोजिंग प्राइस जो है वो बिटकॉइन की
पड़ा होना था लाजमी किसी न किसी ने शीट बना के वीकली चढ़ाई होनी। क्लोजिंग प्राइस डेटा ऑफ बिटकॉइन, टू हेड्स आर बेटर देन वन। क्या बात है आकिब साहब आपकी। सर मैंने शुरू में कहने लगा था, फिर मैंने सोचा कि बंदे को यार डिस्टर्ब नहीं बोले तो करना यार हवाई मेरी लाइफ क्यों स्पॉइल करनी है आपको। चाहिए। चलो इट्स गुड थैंक यू यार। बाय द वे आई डिड नॉट नो अबाउट दिस। हाँ, ये है 10 अगस्त या सितंबर, हम चले थे 23 में, 10 सितंबर। ये है, हम इधर है 10/9 पे ना। इतना तारा ये 27/10/9, हाँ जी 10/9। हाँ नहीं ये 9/10 है, 9/10। 10वां महीना, फिर क्यों नहीं आ रहा। हाँ मेरी सेटिंग असल में ना वो यही है, एज पर मेरी मार्केट ओपन सेट, इट्स ऑन संडे आई थिंक 26852। What's the date here? This is 10वां महीना, 10वां महीना, इधर देखते हैं 10वां महीना 8 तारीख को। ये देखो मेरा एक डे लेट है, मंडे को, मेरा मंडे का सेट हुआ आई थिंक सो। कोई नहीं सर, ये एवरेज निकालनी है, कोई भी लिख ले। यही हम ले सकते हैं। वी कैन टेक होल डेटा फ्रॉम यू। कॉपी कर लेंगे इसको पूरा, लेकिन पूरी लाइन हो, कॉपी हो, हो। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कहीं पे चेक करें सर, अगर ये इसकी शीट ही मिल जाए। कॉपी, हो गया, लेकिन इसमें ना वो आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन साइंस, हमें चाहिए ओपनिंग प्राइस। सुपर हो गया थैंक यू आके साहब। सर, ये वेलकम। अच्छा इसमें से ये कॉमास कैसे सेपरेट करें इसका फॉर्मेट। ये ठीक है, इस तरह। अच्छा ये डेट फॉर्मेटिंग में मसला आ रहा है। सर कॉलम पे क्लिक करके डेट फॉर्मेट चेंज करें। इधर नहीं सर, कॉलम पे पूरा ऊपर। कॉलम, हाँ इधर इस तरह। जी। लेकिन हाँ ये भी जी, तो आ रहा है ना साथ। नहीं कॉलम, हाँ ऐसे डेट पे जाएं। ऐसे करो। नहीं कुछ हुआ है गले ही पे आ गया ये। हम्म, अच्छा। अच्छा चलो, चलो लेट्स रीसेट।
एक मिनट, ये 3/8 हम 23/8 से ना 10/8/2023 हम ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह। हाँ, होगा है, कोई बात नहीं। Where is it? वैसे अच्छा हुआ आपने बता दिया इस तरह, बाकी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ अच्छा हम इस तरह क्या करें इसको ना, अच्छा एक शायद हल हो सकता है। पहले ये चेक कर लें कि डेट सही है। 8, 15, 22, 29, 5, 11, 12, 11, 29। हाँ ठीक है ना, इसको हम ऐसे कर लेते हैं 1, 2 और 3। इस तरह करके इसको ऊपर ले जाते हैं, ऐसे कर, अब इसको कर सकते हैं हम, है ना। नाउ वी कैन डू इट। शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हाँ, यप, ये आ गया। तो इधर से हम कॉपी कर सकते हैं, नाउ वी कैन कॉपी इट। 27961 27961, ठीक है ना। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। चलो जी, रोला खत्म हो गया। थैंक यू आकिब साहब, यार कितना टाइम सेव हो गया हमारा। थैंक यू, थैंक यू। वो तो सर बड़ा काम था एक एक लिख के वो। यार बोल देते पहले यार, मैं आपको कौन सा आप लोगों को कुछ बोलता हूँ, अगर आप कोई चीज बता दो। तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने अच्छा सारी अच्छा ठीक है, चीजें। चलें जी। थैंक यू जी। अब ये हमारे पास 70 $70 इधर इन्वेस्ट हो गए हैं, सारे ये बिटकॉइन में ही है। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। अब हमने ना कितना कैलकुलेट, अब हमने करना है टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। ये हम करेंगे ऑटो सम, ये और ये और ये और ये और एरर ना मार के। ओके, $8,750 हमने इन्वेस्ट किए हैं। एवरेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्राइस, इधर हम जाएंगे एवरेज के ऊपर, ठीक है। एवरेज कैसे कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखो एवरीवन, एवरेज प्राइस जो हमारी इन्वेस्टमेंट की है ना यहाँ पर, $32,031 है। ये देखो, नाउ आई गो टू हियर, लेट्स गेट रिड ऑफ ऑल द ड्राइंग्स। 32,031, 30,100 कर लेते ना टू मेक इट इजी। ये 32,100 है। दिस इज, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर 8,000, कितना हमने एक्सेल में देखा है, $8,750 इन्वेस्ट हुए हैं। यहाँ से लेकर अगर उसको हम खींचे यहाँ पर, तो हमें
16,000, 16,000, 18,000, 18,500 आप लगा लो। 8,000 की इन्वेस्टमेंट अगर 2 साल में हमारी हो जाती है 16,000 की, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट, ऐसे ही है, 2 साल लग गए ना हमें कवर करते हुए। सो ईच ईयर आई एम मेकिंग 100% एंड देयर इज नो हेडेक इन्वॉल्व एट ऑल। और उसके अंदर अगर मैं कंपाउंडिंग नहीं भी करा, लॉट साइज चेंज नहीं भी करा, अभी बाय द वे इसके अंदर पैसे ज्यादा बनते हैं, 120% नहीं बनते, 200 से ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी इक्विटी ऊपर इंक्रीज करती है बाय 10%, आप कई जगह पर एग्जिट करके यू रिवाइज द लॉट साइजेस, ठीक है। सो इट्स नॉट बैड। 16,000 और फिर आप प्रोसेस को रिपीट करते हैं। अब आपके 16,000 का अकाउंट अगर आ गई है, इसका मतलब पता है कि आप नेक्स्ट सेम ईयर के अगर 16,000 डिवाइडेड बाय, यू वुड डू 12 मंथ्स, $1,333 पर मंथ है ये, सॉरी पर मंथ, डिवाइडेड बाय लेट्स से 31 डेज, $43 पर ट्रेड, आप $43 पर आप डे इन्वेस्ट करोगे। किधर $10 पर डे थे, किधर $43 पर डे, पर डे। एंड you देख रहे हैं आप, like in 4 to 6 years if you're accumulating 50,000 100,000, it's not bad। और फिर आपका हाथ बैठ जाएगा, फिर आप दूसरी दूसरी चीजें करोगे, आपको डाइवर्सिफाई करना आ जाएगा। तो ये जी हमारी एक्टिविटी थी, कॉम्प्लेक्स किस्म की, जिससे आकिब साहब ने हेल्प की सिंप्लीफाई करने में। यही कॉन्सेप्ट आप जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से कि आप क्रिप्टो पे नहीं जाना, आपको डर लगता है कि नहीं जी लुढ़क जाते हैं, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बाइनेंस शट डाउन हो जाएगा, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चले जाओ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मीजान बैंक है, मीजान बैंक की हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली डेली एवरेज इसकी मूवमेंट क्या है। तो सबसे थकी हुई कैंडल हम पकड़ते हैं, सबसे थकी हुई कैंडल जैसे कि है या ये वाली, ठीक है, 1.5%, 1.7%, यानी ये इसकी मिनिमम मूवमेंट है। और कभी कभी अगर मूवमेंट आए तो कैसी होती है, ये देखो 4% पर डे भी मिल जाता है, यानी ये भी 1.5 to 2% पर डे तो है ही ना। ये देखो जैसे ये रेड कैंडल थी, ये भी ऑलमोस्ट 4.96% गई। तो आप ये सेम प्रिंसिपल, सेम कॉन्सेप्ट जो है इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। और नान साहब कह रहे थे ना कि नहीं अगर नीचे डुलती गई, देखो जो चीज एक्टिविटीज होती है दे यूजुअली कीप ऑन ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। आप रोज डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हो, ब्रोकर को फोन खड़काते हो, 1,000 रुपए की आज ट्रेड लगा मेरी, या 10,000 रुपए की लगा दे, वट एवर इट इज, या एवरी वीक आप कहते हो 20-25 हजार की मेरी ट्रेड लगा दे, तो आप देखो उसको वीकली कैंडल पे भी असेस करोगे, इट पेज यू क्वाइट वेल। डिविडेंड्स आपको अलग मिलने हैं, ब्रोकर का रिलेशनशिप अच्छे बन जाने हैं, एंड मे बी कुछ इनसाइड टिप्स भी मिल जाएं। तो जी टीम, ये आज की एक छोटी सी एक्टिविटी थी आप लोगों के साथ। ये सारा लेंथी प्रोसेस करने का मकसद ये था कि आप लोगों को जो है ना एक विजन प्रोवाइड करें, है ना, जस्ट टू ब्रॉडन योर विजन कि आप कैसे लो रिस्क इन्वेस्टिंग के ऊपर। लेकिन क्या है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं, डिसिप्लिन और ऑफ कोर्स पैसे। और कोई डिसहार्ट डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, जितनी जेब इजाजत देती है एटलीस्ट स्टार्ट। अगर एक स्टेप भी लिया है वो 1%, 0.1% प्रोग्रेस है, और प्रोग्रेस तो जाया नहीं होती। तो आई थिंक दैट्स इट, दैट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। तो आकिब साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मेकिंग थिंग्स फास्ट। तो किसी ने कोई क्वेश्चन अब करना है, यहाँ 5 मिनट की मैं ब्रेक ना लूँ, मैं भी थक गया हूँ। लेट्स टेक अ 5 minutes 10 minutes ब्रेक मैक्सिमम, एंड देन आई विल कम बैक, और फिर इंशाल्लाह हम और आगे डिस्कशन करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, सी यू एट, अभी क्या बजना, 10 12 17 हुए हैं, 12:27। I'll see you all shortly. चलें जी, आई एम बैक। तो किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, गो अहेड एंड आस्क। इधर क्या हो रहा है गोल्ड पे? गोल्ड पे मैं एक बाय लेने लगा हूँ, आई डोंट नो शुड आई टेक अ बाय और नो। इस हाई के ऊपर मैं सिर्फ बाय स्टॉप लगाता हूँ। सर ये जो स्ट्रेटजी आपने बताई है वो तो उन लोगों के लिए ना कि जिनके पास कैपिटल भी अच्छा है और साथ में जो टोटली डिपेंडेंट नहीं है ट्रेडिंग के ऊपर।
सर क्वेश्चन मेरा ये ना, सॉरी, वे स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी उनके लिए भी है जिनके कैपिटल है, नहीं भी है, क्योंकि $5 की ट्रेड भी OKX पे लग सकती है। और इंस्टेड ऑफ लाइक लेट्स से डेली बेसिस पे करना ना, अगर किसी से डेली बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो जनाब इस तरह की 3 डेज का भी चार्ट खोल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है 3 डेज का। ये देखो, डेज पे गए, 3 डेज, एवरी 3 डेज का ये करना। अच्छा, ये मेरी एक सब्सक्रिप्शन होगी, मैंने सब्सक्रिप्शन पे तो की है यार। अच्छा, बेसिक में अवेलेबल नहीं है करंट प्लान में। आप मेरा मतलब समझ गए हो ना। जी बिल्कुल सर, समझ गया सर। लेकिन मकसद ये स्ट्रेटजी का करने के लिए ये है कि ताकि आपके कैपिटल पैदा हो। कुछ से स्टार्ट करोगे तो फिर बनेगा ना कुछ कैपिटल। कुछ बंदा बिल्कुल हाथ सर। पैर मार के इधर उधर दिहाड़ियां लगा के काम करके जॉब से भी कुछ और मिलता है। लेकिन इसमें जो सक्सेस है आपको डिसिप्लिन देगी, क्योंकि कभी कभी बंदा होता है कि नहीं यार नीचे गिरी, ये पूरा अकाउंट दाव पे लगा दो, ऐसी हरकतें लोग करते हैं, उठपटांग से शुरू हुए। आप समझ रहे हो। मेरा फोन किधर गया। हाँ, ये बाइनेंस में तो आई थिंक हमें ऑप्शन मिलेगा इसका। सर एक बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जो आप जितनी हमें स्ट्रेटजी हमें बताई हैं, जो टोटली डिपेंडेंट है ट्रेडिंग के ऊपर, तो उनको आप कौन सी स्ट्रेटजी अब जो मोस्टली जरा रिकमेंड करते हैं? जो आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके हाथ पे बैठी हुई है, जैसे आप हायर हाइज वाली करते हो, आप वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हो यार। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम आपका वो क्वेश्चन थोड़ा उस इशू सॉल्व करने वाला। ये देखो, ये थ्री देख रहे हैं आप, 3 डेज का चार्ट यहाँ पे लोड होता है। कैन यू सी दैट। ये मैंने 3 डेज का कर दिया। तो जिनके पास नहीं है पैसे, वो एवरी 3 डेज बाद भी कर सकते हैं इन्वेस्ट। तो इस तरह दे आर डूइंग आफ्टर 3 डेज, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग $300 अ मंथ, वो $100 अ मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटली फाइन। ये कौन सा, ये रिपल है ना। देखो रिपल भी जो है, इट्स नॉट मूविंग दैट मच, लेकिन ये कि चलो निकल आता है 10-15% पर मंथ इस पे निकल आता है। ठीक है आकिब साहब, इज इट क्लियर। जी नहीं सर, अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। ओ सॉरी सॉरी अब्दुल्ला साहब, सॉरी आई डिडंट सी यू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला, हाँ जी। अच्छा, नहीं आपको कौन सी स्ट्रैटेजी पसंद है, कौन सी टेक्निक यूज करते हो आप। सर फिलहाल तो मैं सर डेमो ट्रेड कह रहा हूँ चार्ट डिस्ट्रॉयर पे। तो आप फॉरेक्स के लिहाज से पूछ रहे हो बात, क्योंकि आज जो मैंने बात की है स्पॉट ट्रेडिंग के लिहाज से, आप फॉरेक्स की पूछ रहे हो कि स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहे सर ओवरऑल बात कर रहा हूँ सर, जो टोटली डिपेंडेंट है सर ट्रेडिंग पे। हो। नहीं, जो टोटली डिपेंडेंट है यार, अब जो मर्जी यूज करो, आपने चार्ट डिस्ट्रॉयर यूज करनी है, आप चार्ट डिस्ट्रॉयर यूज कर लो, मूविंग एवरेज क्रॉस यूज करना, मूविंग, अप टू यू, विच एवर यू लाइक। आउटकम आउटकम इन सब चीजों का वही है, 5 to 8% पर मंथ बन जाता है, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी मेथड यूज कर लो। बेसिक सर वो जो इंडिकेटर है सर, आपने वो जो बताया था, वो जो ऑटो आपको मिल जाता है चार्ट डिस्ट्रॉयर पर, हाँ जी, वो जो मैसेज के थ्रू आपको मिल जाता है अलर्ट सर, वो किस तरीके से हम उसको सर वो सेट कर सकते हैं? वो तो MT5 पे होगा ना। जी सर, MT5 यूज कर रहा हूँ मैं। ये वाला, ये कह रहे हो, ये वाला कह रहे हो ना आप। स्क्रीन स्ट्रक है सर। अच्छा, एक मिनट, लोड हो रही है इसमें। दिस वन, ये वाला कह रहे हो आप। बिल्कुल सर। हाँ जी। ये किस तरह ऐड करना है। जी सर, ये मुझे मिला नहीं है सर। आपने अकाउंट खोला था वेब ट्रेडर से। बिल्कुल सर, खोला था। आप पता है करो, सेशन के बाद मुझे वैसे ही व्हाट्सअप कर दो ट्रेडिंग अकाउंट नंबर। ठीक है, जी जी। मैं आपको जी जी। कल तक दिलवा देता हूँ। ओके, और मेरे साथ थैंक फॉलो अप करने का। थैंक यू सर। ओके बड़ी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चलिए टीम, आई थिंक हम फिर सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू हैड फन। और मैंने आपको आज की जो स्ट्रेटजी का विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव और पर्पस आई बिलीव क्लियर हो गया। तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, ट्राई टू यूज इट। ये वाला मेथड आपने CFD या लेवरेज ट्रेडिंग पे इम्प्लीमेंट नहीं करना। जैसे वक्त व्हाट्सएप के अंदर मियां अल्फत साहब भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हालांकि मैं कितना सख्ती से मना करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं बात आते फ्यूचर्स ट्रेडिंग से।
सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट एंड बाय बाय फॉर नाउ।